काश आजकल के तलबा और आजकल के स्टूडेंट जो हैं, मुरीदीन जो हैं, वो इस वाक़े को सुने और समझें। जमील बंदानवी साहब फरमाने लगे कि मैंने दौरा हदीस जामे शरफिया लाहौर से किया और मैंने बाज़ किताबें उसमें पढ़ी हज़रत मौलाना मूसा रूहानी बाजी रहमतुल्लाह अलैह से। और हज़रत मौलाना मूसा रूहानी बाजी रहमतुल्लाह अलैह मुझे खिदमत के लिए भी बुला लेते और कहीं रिक्शे पे जाना होता मुझे कहते रिक्शा ले आओ, मेरे साथ चले जाते। तो मेरे साथ एक उनकी अच्छी अटैचमेंट थी और एक अच्छा ताल्लुक था। तो मैं कई साल जामिया शरीफ में पढ़ता रहा। तो एक मरतबा जब तारुफ हुआ तो कुछ अरसा मैंने रावलपिंडी में पढ़ा था, तो मैंने वो तारुफ करवाया कि जी मैं वहां से पढ़ कर आया हूँ। तो हज़रत मौलाना मूसा रूहानी बाजी रहमतुल्लाह अलैह के दिल में ही था, दिमाग में आ गया कि ये पिंडी का है, सैकड़ों बच्चे हैं, ये पिंडी का है। फिर किसी दिन जिक्र हुआ तो उन्होंने कुछ सवाल पूछा, इन्होंने जवाब दिया और सही जवाब दिया। पूछा तुम कहाँ के हो? बताया मैं सक्खर का हूँ, सक्खर से पढ़ने आया हूँ। अब थे ये सक्खर के, लेकिन पिंडी को चर्चे के लिए गए थे। अब शेख के सामने ना उस्ताद के सामने दो बातें आ गई, एक पिंडी की, वो पिंडी को चर्चा पढ़ने गए थे, वो कहीं जिक्र हुआ, और किसी को ये जिक्र हो गया कि मैं सक्खर का हूँ, मैं सक्खर से मेरा ताल्लुक है। खैर कहते हैं ये दोनों बातें हो गई। फिर कहने लगे कि विफाकुल मदारिस के पेपर मैंने दिए, मैं फारिग हुआ, ये जुमेरात का दिन था, जुमेरात को पेपर मुकम्मल होते हैं। तो जुम्मा मैंने लाहौर में किसी मस्जिद में पढ़ाना था और 4 साढ़े 4 बजे की मेरी ट्रेन कर लाहौर से सक्खर की बुक हो गई थी, मैंने टिकट ले लिया था और मेरी रवानगी थी। तो विफाक को पेपर देने के बाद मैं हजरत के पास आया कि हजरत मैं घर जा रहा चाहता हूँ, दुआएं दे दीजिए। तो मैं दुआ कराने के लिए हजरत के अपने उस्ताद के पास आया कि हजरत मैं जा रहा हूँ, तो मुझे आप दुआ दीजिए, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। मैं आज घर जा रहा हूँ, पेपर मैंने दे दिया, दुआ करें कामयाब भी हो जाऊं और घर जा रहा हूँ। तो कहते हैं कि हजरत के दिमाग में एकदम ये आया कि ये पिंडी का नौजवान है। तो मुझे कहा अच्छा तुम पिंडी जा रहे हो ना, तो पिंडी में फलां आलिम जो है वो मेरे दोस्त हैं, उनको मेरा सलाम कहना, और ये किताबें उन्होंने नाम बताया कि 20-25 किताबें मुझे दे दी, कहा कि जा रहे हो ये उनको दे देना। कहते मैंने जाना है सक्खर, मुझे सामान पकड़ाया पिंडी का, अब मैं क्या कहूं कैसे बोलूं, तो हिम्मत नहीं, इतनी जरूरत नहीं थी, अदब है, तो मैं कैसे कहूं कि हजरत मैं तो सक्खर जा रहा हूं, मैं तो पिंडी जा ही नहीं रहा। अब हजरत ने मुझे जो है ना वो दुआओं के साथ रुखसत किया, कहा कि पिंडी जा रहे हो और जाते हुए वहां जाके ये वहां मौलाना साहब को मेरी किताबें भी देना, मेरा सलाम भी कहना। अब हजरत से तो मैं रुखसत हो गया, अब किताबों का बंडल मेरे पास है, अब मैं सोचूं मैं करूं क्या। कल शाम मैंने गाड़ी पकड़ ली है, टिकट बुक है सक्खर की, जुम्मा पढ़ाना इधर, कहा जाओ पिंडी। अब मैं परेशान। अब तालिब इल्मी का जमाना, मेरे पास कोई पैसे भी वाफिर नहीं होते थे। अब टिकट मालूम किया पिंडी का कितना है, तो मेरे पास उतने ही पैसे थे कि लाहौर से पिंडी में जा सकता था, वापसी का किराया कोई नहीं। एक नई चीज आ गई कि अगर मैं भी जाके पिंडी जाके दे दूं तो वापस कैसे आऊं, और कल जुम्मा कैसे पढ़ाऊं और सक्खर कैसे जाऊं। साल हो गया सक्खर से आए हुए, घर भी जाने। कहते हैं बहरहाल मैंने फिर अल्लाह से मांगा और सोचा कि बस शेख ने कह दिया ना, उस्ताद ने कह दिया, मैं किताबें पहुंचाने पिंडी जाऊंगा, जो होगा देखी जाएगी। एक तरफ का किराया था, कहते जी मैंने वो किराया खर्च कर लिया और मेरे पास न खाने को पैसे न कुछ, तो किताबें मेरे पास है, बंडल मेरे पास है। मैं पिंडी वहां पहुंचा, अड्डे से उतरा, फिर किसी तरह मैं मेरा पैदल जो भी था वहां पहुंचा और वहां जाके उनको सलाम दिया अपने शेख का, उस्ताद का, और किताबें पेश की कि जी ये हैं। अब बातचीत हुई तो उन्होंने पूछ लिया कि वापस कब जाना है, कैसे जाना है। उन्होंने कहा जी मैंने तो कल शाम की सक्खर की ट्रेन बुक है लाहौर से और मेरे पास तो पैसे वापस जाने के नहीं है, मैं तो शेख का हुक्म था आ गया हूँ, तो अब तो अगर आप मुझे कोई ट्रेन करा दें, कोई गाड़ी करा दें तो मैं लाहौर पहुंचूं और वहां से फिर मैं अपना कोई नज़म बनाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि इस वक्त ना कोई ट्रेन तुम्हें ऐसी मिलनी कि तुम जुम्मा पढ़ा सको और ना ही तुम्हें कोई बस ऐसी मिलनी कि तुम सारे काम कर सको। तो मैं और परेशान हुई, मैं क्या करूं। तो वो कहते हैं कि अच्छा ठहरो। फिर वो कहते हैं कि उन्होंने मुझे बिठाया और अपने साथ लेके रावलपिंडी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे ले गए और वहां काउंटर पे जाके पता किया कि लाहौर की टिकट है कि नहीं। तो उन्होंने जवाब दे दिया कोई सीट खाली नहीं, जहाज बुक है। कहते हैं हम दोनों वापस आने लगे तो पीछे से उसने कहा कि जी मौलवी, इस तरह से मौलवी साहब वापस आए।
جی ایک سیٹ ہے لیکن بزنس کلاس کی ہے، ذرا مہنگی ہے، اور کوئی سیٹ نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، کتنے پیسے ہیں بتاؤ. تو جن کو کتابیں دی تھی انہوں نے پیسے پوچھے اور میرے ٹکٹ کے جہاز کے پیسے دیے، وہ بھی بزنس کلاس کے. ٹکٹ لے کے میرے حوالے کی، نوجوان تم جاؤ، اب تم انشاءاللہ ٹائم پہ لاہور بھی پہنچ جاؤ گے، جمعہ بھی پڑھاؤ گے، سکھر بھی جاؤ گے. کہتے ہیں کہ میں حیران، میں نے تو کبھی جہاز کے سفر کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا. میرے پاس تو 2 وقت کا کھانا کھانے کے لیے پورے پیسے وہاں سے اسٹوڈنٹس کے زمانے میں نہیں ہوتے تھے، اور کس طریقے سے انہوں نے جہاز میں بٹھایا اور بزنس کلاس میں بٹھایا. کہتے ہیں پھر میں جہاز میں بیٹھ کے لاہور آیا، جہاں نماز جمعہ میں نے پڑھانی تھی نماز جمعہ میں نے پڑھائی، انہوں نے ٹکٹ بھی دیا، کچھ پیسے بھی دیے. تو میں نے نماز جمعہ جہاں پڑھانی تھی وہ بھی پڑھائی. اس کے بعد شام کو اپنی 4-5 بجے والی جو میری ٹرین تھی سکھر کی، اس میں بیٹھ کے پھر میں اپنے گھر بھی روانہ ہوں. یہ تعلق، یہ محبت، یہ عقیدت، یہ خدمت، یہ جذبہ چھوٹوں میں ہو تو پھر اللہ ایک وقت آتا ہے ان کو عزت دیتے ہیں، بڑا بنا دیتے ہیں. آج سکھر کے سب سے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، سب سے بڑے جامعہ کے، مسجد کے، مدرسے کے ذمہ داروں میں سے ہیں. اور بندھانی جو پورا ایک وہاں پہ لوگوں کا خاندان ہے، قبیلہ ہے، یا جو بھی کمیونٹی ہے، اس کے بھی بڑوں میں سے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ میرا الحمدللہ ساری دنیا میں سفر ہوتا ہے، یورپ کیا اور انگلینڈ کیا، ہالینڈ کیا، اور مختلف کافی سفر کی اور تفصیلات بھی سنائیں. ان کا اللہ کی شان. ایک وقت تھا پنڈی سے واپس آنے کا پیسہ جیب میں نہیں تھا، اور اس بچے کو اللہ نے ایسی عزت دی کہ دنیا بھر کے سفر ہو رہے. جو بڑوں کی عزت اور خدمت کرتا ہے پھر اللہ اسے عزتیں عطا فرماتے ہیں. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.